हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका ज्ञान दर्शन चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग, जिसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए 30 क्वेश्चंस लाया हूं और वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हम नए तो चैनल सब्सक्राइब की बात करेंगे और नए वीडियो लाइक की बात करेंगे। दोस्तों, क्या चलते हैं अपने पॉइंट पर। राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान निर्वाचन आयोग निम्न में से कौन सा निकाय है? दोस्तों, ये बताना है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि सांविधिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, अपने पास 4 ऑप्शन है: सांविधिक, वैधानिक, असंवैधानिक और संवैधानिक। दोस्तों, तो राजस्थान निर्वाचन आयोग निम्न में से कौन सा निकाय है? तो दोस्तों, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं, ये संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका मूल संविधान में उल्लेख है। जैसे दोस्तों, यूपीएससी है, आरपीएससी है, वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, दोस्तों कैग भी है, महान्यायवादी। दोस्तों, इसके अलावा महाधिवक्ता की बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ये सब दोस्तों संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से दोस्तों, एक बार फिर बता देता हूं आपको। 2 नाम तो याद रखना आप, आरपीएससी और यूपीएससी। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। इसके अलावा दोस्तों वित्त आयोग है, वो भी अपना संवैधानिक है। इसके अलावा बात करें तो निर्वाचन आयोग हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये संवैधानिक निकाय है। चाहे वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो, दोस्तों दोनों ही संवैधानिक निकाय हैं। इसके अलावा दोस्तों कैग और महान्यायवादी, दोस्तों महाधिवक्ता, इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति, ये दोस्तों संवैधानिक निकाय हैं। अगर दोस्तों बात करें हम सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय क्या होता है? सांविधिक और वैधानिक निकाय दोनों दोस्तों एक ही बात है। सांविधिक भी और वैधानिक भी दोनों एक ही बात है। तो दोस्तों, सांविधिक और वैधानिक के बारे में आपको समझना यह है कि ये जो संशोधन के द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है दोस्तों, वो कहलाते हैं सांविधिक या वैधानिक। तो सांविधिक निकाय कौन कौन से दोस्तों? जैसे मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, महिला आयोग भी कौन सा है दोस्तों? सांविधिक निकाय या वैधानिक निकाय है। और दोस्तों बात करें असंवैधानिक निकाय, तो ऐसा कोई असंवैधानिक निकाय नहीं होता, क्योंकि है तो वो संवैधानिक है या सांविधिक है, असंवैधानिक मतलब नहीं है इसका मतलब। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, 4 ऑप्शन है अपने पास: 1 जुलाई 1994 को, 1 जुलाई 1993, 5 अगस्त 1994, 5 अगस्त 1993। तो दोस्तों, हमारा कौन सा है आंसर? दोस्तों 1 जुलाई 1994। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 जुलाई 1994 को हुआ। दोस्तों, किस लिए हुआ? कि राज्य निर्वाचन आयोग है उसको पंचायत और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, यानी नगर निकाय चुनाव होते हैं, उनका जिम्मा राज्य निर्वाचन आयोग का दिया गया। और दोस्तों, पंचायत और जो नगर पालिका नगर निकाय हैं, वो 73वें और संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा उनका गठन किया गया है दोस्तों। तो इसलिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 जुलाई 1994 को दोस्तों पंचायतों के लिए और नगर पालिका या नगर निकाय चुनाव के लिए इनका गठन किया गया। तो दोस्तों, ये भी बता दूं, राज्य निर्वाचन आयोग है केवल पंचायत के और नगर निकायों के ही चुनाव करवाता है, बाकी दोस्तों राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। और आपको यह भी पता है कि पंचायत है वो 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, और नगर पालिका है दोस्तों वो 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। जो पंचायत है वो भाग 9 क में उल्लेखित है, और दोस्तों नगर पालिका है वो 74 9 क में उल्लेखित है। तो दोस्तों, ये इसका गठन है 1 जुलाई 1994 को किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। राज्य निर्वाचन आयोग है, आयुक्त है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सचिव या रजिस्ट्रार? तो दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। पद से हटाने का काम राष्ट्रपति करता है दोस्तों। राज्यपाल नियुक्ति का काम करता है,
सचिव है वो प्रशासन विभाग देखता है, यानी पैसे का लेन देन या बजट ये देखता है दोस्तों। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों यहाँ राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात की है तो नेकराम भसीन, अमर सिंह राठौड़, इंद्रजीत खन्ना और प्रेम सिंह मेहरा। तो इनमें कौन कौन से दोस्तों राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन हैं? नेकराम भसीन, अमर सिंह राठौड़, इंद्रजीत खन्ना, प्रेम सिंह मेहरा। तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़, जो सर्वाधिक कार्यकाल तक भी रहे थे। उसके बाद थे दोस्तों नेकराम भसीन, जो सबसे कम कार्यकाल तक रहे, और लास्ट में हमारे प्रेम सिंह मेहरा थे दोस्तों, अब हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया के समान है। राज्य का निर्वाचन आयुक्त है वो किसके द्वारा हटाया जाता है या इसकी प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों मैंने ये तो बता दिया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति हटा सकता है, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति है वो कदाचार के आधार पर हटाता है, ऐसे ही नहीं। लेकिन इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सूचना आयोग के अध्यक्ष। तो राइट आंसर है दोस्तों से उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको हटाते हैं, उसी प्रक्रिया के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है। और हटाने का काम दोस्तों राष्ट्रपति करता है कदाचार के आधार पर। दोस्तों चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना। अभी बात कर लेते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? हटाने का काम दोस्तों राष्ट्रपति करता है, ये हमने चर्चा कर ली। अगर नियुक्ति का काम है तो राज्यपाल करता है, और हटाने का काम दोस्तों राष्ट्रपति करता है। उसके बाद है पंचायती राज एवं नगर पालिका के चुनाव कौन करवाता है? तो दोस्तों हटाने का काम है राष्ट्रपति। चाहे हटाने का नाम भी आ जाए तो आप राष्ट्रपति करना, क्योंकि राष्ट्रपति हटा सकता है। और ये त्याग पत्र भी देते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को ही देते हैं। और नियुक्ति का काम है तो राज्यपाल आएगा। पंचायती राज एवं नगर पालिका के चुनाव कौन करवाता है? तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग, स्वायत्त शासन विभाग और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग, यानी पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और दोस्तों पंचायती राज विभाग है उसने पहले पंचायती राज विभाग ने भी पंचायत के चुनाव करवाए हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाए गए थे। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के बाद पंचायत और नगर पालिका के चुनाव हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष, 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर है 6, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और अगर दोस्तों राष्ट्र की बात करें, राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त, उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। आपको यह भी ध्यान रखना है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, और राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो जे थाने वीडियो दोस्तों ठीक लगती हुए तो इन लाइक थे जरूर करियो, और प्रश्न देखता रहियो। प्रश्न देखना जरूरी है, चलो लाइक लुइक का कोई बात को नहीं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, नगर पालिका के एक पार्षद की मृत्यु हो गई तब कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने की आवश्यकता है? तो 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर और 12 माह के अंदर। तो दोस्तों अगर किसी की मृत्यु हो जाए, कोई किसी कारणवश है वो हट जाए, तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाने आवश्यक हैं। दोस्तों यही बात दी गई है कि कोई पार्षद उसकी मृत्यु हो गई तो 6 माह के भीतर चुनाव होने ही चाहिए। ये राज्य निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है दोस्तों। उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों पंचायती राज व नगर पालिका चुनाव कितने वर्ष बाद करवाए जाते हैं? ये हमें सभी को पता है, मोस्टली सारे चुनाव हैं वो 5 वर्ष बाद कराए जाते हैं। तो कितने वर्ष बाद पंचायत के कोई भी चुनाव हैं या नगर पालिका के कोई चुनाव हैं वो सारे के सारे 5 वर्ष के बाद ही कराए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद है राज्य में नगर निकायों के चुनाव सर्वप्रथम 1960 में किस विभाग द्वारा करवाए गए थे? कब? 1960 में। कौन से विभाग द्वारा करवाए गए थे किनके? नगर निकायों के चुनाव। तो दोस्तों नगर निकाय हैं उनके चुनाव 1960 में स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा करवाए गए थे। किसके द्वारा? नगर निकाय के चुनाव है वो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा
पंचायत के चुनाव हैं दोस्तों, वो पंचायत राज विभाग के द्वारा, और राज्य निर्वाचन आयोग है उसके गठन के बाद सारे चुनाव हैं, यानी पंचायत के और नगर पालिका के चुनाव हैं, नगर निकाय के चुनाव हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। और राजस्व विभाग दोस्तों अजमेर में है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि ये तो राजस्व से संबंधित है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है, ये भी बताना है दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग है वो कितने सदस्य है, 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य, 5 सदस्य। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग है वो 1 सदस्य ही है। राज्य में केवल एक ही होता है चुनाव आयुक्त। और दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयुक्त है वो 3 सदस्य है, जिसमें 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं दोस्तों, टोटल करें तो 3 होते हैं। 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य और 3 होते हैं दोस्तों। और राज्य की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग है वो 1 सदस्य ही होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक चुनाव से पूर्व अद्यतन मतदाता सूची तैयार करवाता है। दोस्तों हर चुनाव से पहले यानी 5 साल से पहले हमें एक निर्वाचन सूची है वो भेजनी पड़ती है, जिसे मतदाता देख सकें इनका नाम है या नहीं है। कोई नया मतदाता है उसका नाम जुड़वाना, कोई जो मतदाता नहीं रहा उसको नाम हटवाना। दोस्तों ये काम राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है। लेकिन कौन से अधिनियम के तहत करता है दोस्तों, ये करता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत। ध्यान रखना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव से पूर्व अद्यतन मतदाता सूची तैयार करवाता है कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों नगर पालिका है उसके निर्वाचन का गठित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों एक तो नगर पालिका है और एक होती है पंचायत। तो नगर पालिका है वो दोस्तों 243 यह कै में गठित है। नगर पालिका कौन से है, 243 यह कै में। और बात करें दोस्तों पंचायत की तो पंचायत है 243 टै में। यहाँ दोस्तों इसमें पंचायत से संबंधित है, ये 200 टै है वो पंचायत से संबंधित है। और दोस्तों 243 यह कै है वो नगर पालिका से संबंधित है। इसको इंग्लिश में जेड लिखते हैं और इंग्लिश में दोस्तों के लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। इंग्लिश में आ जाए तो 243 के और ये आ जाए दोस्तों तो 243 जेड जो नगर पालिका से संबंधित है और 243 के है वो पंचायत से संबंधित। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन कौन कर सकता है। दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो गई तो उसके बाद उसकी सेवा शर्तें हैं उसमें अलाभकारी परिवर्तन कौन कर सकता है, यानी उनकी जो तनख्वाह है वो कम कर सकता है या कौन कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है, या दोनों कर सकते हैं, या कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों इसका राइट आंसर है कोई नहीं, क्योंकि एक बार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से भाग में है। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 14, भाग 15, भाग 16, भाग 18 में दोस्तों। तो भाग 15 में, भाग 15 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और दोस्तों भाग 14 है वो प्रशासनिक अभिकरण से संबंधित है। प्रशासनिक अभिकरण दोस्तों प्रशासन से संबंधित होता है, आरपीएससी है उसका भाग 14 में उल्लेखित है। दोस्तों भाग 16 में मेरे दिमाग से फिसल गया दोस्तों, तो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं आपको भाग 16 में क्या है। दोस्तों भाग 18 में आपातकाल। भाग 18 में कौन सा काल है, आपातकाल। आपातकाल से संबंधित दोस्तों भाग 18 में है। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 15 में। भाग 14 प्रशासनिक अभिकरण और दोस्तों भाग 18 है आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय कब बना। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय कब बना दोस्तों, 1 जुलाई 1994, 1 अक्टूबर 1993, 26 जनवरी 1950, 1 अप्रैल 1952। तो दोस्तों
राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है बहुसदस्यीय बना 1 अक्टूबर 1993 में, क्योंकि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वो भी दोस्तों पहले एक सदस्यीय था, लेकिन 1993 1 अक्टूबर 1993 को इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया। एक अध्यक्ष के साथ 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई। एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य अन्य निर्वाचन आयुक्त, उसको दोस्तों टोटल करके 3 हो गए और यह बन गया दोस्तों बहुसदस्यीय आयोग। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। बहुसदस्यीय कब बना? 1 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और 1 अक्टूबर 1993 को यह बहुसदस्यीय बना, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य आयुक्त दोस्तों कुल मिलाकर 3 हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के अनुरूप है? दोस्तों भारत की निर्वाचन पद्धति है वो किस देश के अनुरूप है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा? भारत की निर्वाचन पद्धति दोस्तों, निर्वाचन पद्धति है वो अमेरिका से नहीं ली गई है, रूस से नहीं ली गई है, कनाडा से भी नहीं ली गई है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के अनुरूप है? तो वो है दोस्तों ब्रिटेन के अनुरूप। अगर रूस की बात करें तो दोस्तों रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है। रूस से क्या ली गई है? ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। अगर बात करें दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका से बिल ऑफ राइट्स लिए गए हैं, यानी मूल अधिकार, बिल ऑफ राइट्स। दोस्तों बिल ऑफ राइट्स, RIGST, बिल ऑफ राइट्स लिए गए हैं। और अगर दोस्तों कनाडा की बात करें तो राज्यपाल है वो कनाडा से लिया गया, राज्यपाल का पद है वो कनाडा से लिया गया है, राज्यपाल, जिसको कहते हैं दोस्तों हम गवर्नर। तो गवर्नर का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ब्रिटेन से निर्वाचन पद्धति ली गई है। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के अनुरूप है? ब्रिटेन के अनुरूप है। रूस से दोस्तों मौलिक ड्यूटीज ली गई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल अधिकार। उसके बाद दोस्तों अमेरिका से बिल ऑफ राइट्स, मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है। अगर बात करें हम कनाडा की, तो राज्यपाल का पद है वो कनाडा से लिया गया है। और दोस्तों ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से निर्वाचन पद्धति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव में कौन सी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है? दोस्तों ये है पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव है, उसमें कौन निर्वाचन अधिकारी है वो चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है? तो पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, BLO या उप सचिव। तो कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है रिटर्निंग अधिकारी, और ये परिणाम की घोषणा भी करता है दोस्तों। तो रिटर्निंग अधिकारी है, ध्यान रखना, RO, जिसको RO भी बोलते हैं। RO होता है रिटर्निंग अधिकारी जो चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा भी करता है, वो है RO। यानी चुनाव में RO है, RO ही मेट है। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त। ये ध्यान रखना, परिसीमन आयोग है उसका अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। RO रिटर्निंग अधिकारी होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वो भी नहीं है, प्रशासनिक सचिव भी नहीं होता दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान लागू होने के पश्चात राष्ट्रपति ने प्रथम बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त किए? दोस्तों हमने पढ़ा था कि 1993 में बहुसदस्यीय आयोग बन गया, लेकिन 1993 से पहले भी राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति की, किस लिए? की सहायता कर के निर्वाचन आयुक्त की, और वो की दोस्तों 1989 में। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1993 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग बन गया या बना दिया गया। तो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं वो कब नियुक्त किए गए? बाय राष्ट्रपति इन 1989, 1989 में राष्ट्रपति के द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य है? दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य कौन सा है? निर्वाचक सूची तैयार करना बिल्कुल सही है, निर्वाचक सूची जारी करना ये भी सही है, पंचायतों के चुनाव करवाना ये भी सही है दोस्तों। उपयुक्त सभी सारे सही हैं।
तो ये चुनाव आयोग के कार्य हैं। निर्वाचक सूची भी तैयार करवाता है, पंचायतों को चुनाव भी करवाता है, निर्वाचक सूची जारी भी करता है। ये सब निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। नेक्स्ट है 73, राजस्थान में सर्वाधिक काल तक राज्य निर्वाचक आयुक्त कौन रहे? तो सबसे ज्यादा काल तक कौन रहे दोस्तों? ये हैं अमर सिंह राठौर। हमने ऊपर पढ़ लिया था कि अमर सिंह राठौर है वो सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे थे, और नेकराम मसीह है दोस्तों वो सबसे कम कार्यकाल तक चुनाव आयुक्त रहे। नेक्स्ट है 24, भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? दोस्तों इन 1926 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। उससे पहले महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग का अधिकार नहीं था दोस्तों। तो कब हुआ? इन 1926 यानी 1926 में महिलाओं को मताधिकार का प्राप्त हुआ दोस्तों। मताधिकार करने का हक है वो प्राप्त हुआ। उसके बाद है भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, हर बार पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की? पहले ये मतदान की आयु दोस्तों 18 वर्ष नहीं थी, 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 18 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। इसको 18 वर्ष कब किया गया? 1989 में। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 दोस्तों, ध्यान रखना 1910। तो 2189 ये ध्यान रखना दोस्तों। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की? 1989 में। वो संविधान संशोधन कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। दोस्तों नेक्स्ट है 26। उससे पहले कि आप यहाँ ये लोगो देख रहे हैं सब्सक्राइब का, लाइक का, शेयर का दोस्तों, तो ये ऐसे ही लगाया हुआ है। ये आपको याद करने के लिए, आपको रिमेम्बराइज कराने के लिए कि आप चैनल है, कोई भी वीडियो देखते हैं दोस्तों उसको सब्सक्राइब कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। नेक्स्ट है चुनाव प्रचार कितने समय पहले बंद करना होता है? दोस्तों 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे? तो कितने घंटे पहले दोस्तों? चुनाव प्रारंभ होने से पहले 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करना होता है। 48 आवर्स, 48 घंटे पहले दोस्तों चुनाव प्रचार बंद करना होता है। नेक्स्ट है 27, एक व्यक्ति अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है? दोस्तों 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है? सिर्फ 2 चुनाव क्षेत्रों से। नेक्स्ट है निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दल उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना होता है? दोस्तों चुनाव प्रक्रिया चालू है और उसी दौरान किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो 7 दिनों के अंदर अंदर दूसरा उम्मीदवार खड़ा करना होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। 7 दिनों के अंदर अंदर उस पार्टी का चुनाव है वो खड़ा करना होता है, प्रत्याशी कोई भी पार्टी हो दोस्तों। उसके बाद है 29, मतदान केंद्र पर मतदान का संचालन कौन करता है? मतदान केंद्र पर मतदान का संचालन कौन करता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको शायद यही दिख जाए दोस्तों। राजस्थान का नारा था कि क्या दिख जाए, और मैं कह रहा हूं कि शायद यही क्वेश्चन दिख जाए। तो मतदान केंद्र पर मतदान का संचालन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। मोस्ट इंपोर्टेंट है पीठासीन अधिकारी। और आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर दोस्तों कह रहा हूं कि चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, मतदान अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? मतदान अधिकार दोस्तों, ये अधिकारी नहीं है। मतदान अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? कब मनाते हैं हम? 22 अप्रैल, 25 जनवरी, 8 मार्च या 11 जुलाई? तो दोस्तों मतदान अधिकार दिवस है वो है 25 जनवरी को। अगर बात करें 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। अगर 8 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर 11 जुलाई की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस। और मतदान अधिकार दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
ये 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप इनको एक बार देख के जाइएगा। अगर आप चाहते हो कि वीडियो लाइक नहीं करनी है दोस्तों, मत करना, लाइक डिसलाइक कुछ भी मत करना, ये 30 क्वेश्चन देख लेना, और आए तो फिर देख लेना दोस्तों कौन कौन से आए, नहीं आए तो मेरे को। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।